हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ नीरज शर्मा एक बार फिर, और आज हम अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा बातचीत करने जा रहे हैं। बड़ा लाइव इशू है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। और वेलकम नीरज, इट्स रियली प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू। तो गुड मेरा मॉर्निंग डॉक्टर साहब। पहला जो होगा, जो क्वेश्चन होगा आपसे और जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो इस बात का कि इंडियन मीडिया में, प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में, सोशल मीडिया पे भी सब लोग बात कर रहे थे कि इंडिया को तालिबान से कांटेक्ट करना चाहिए। दे मस्ट एस्टेब्लिश द कांटेक्ट, दे आर आउट ऑफ लूप। इनको तो पता ही नहीं चल रहा कि ग्राउंड सिचुएशन क्या हो रही है। तो उसके बाद पता चला कि कल जो है क्वार्टर में पहला ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्नॉलेज्ड इंटरेक्शन हुआ, जो हमारे वहां पे राजदूत हैं और तालिबान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बीच में, तालिबान की रिक्वेस्ट पे इंडियन एम्बेसी में ये डिस्कशन हुआ। और अच्छा खासा चला, ऑलमोस्ट 45 टू 46 मिनट्स, जिसमें इंडिया ने अपनी जो कंसर्न्स हैं वो उनको बताए। तो उन्होंने भी उसको बड़ा पॉजिटिवली रेस्पोंड किया। तो इसको आप पूरे डिस्कशन को, पूरे घटनाक्रम को जो चेंज हुआ है, सब कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुए हैं, पिछली बार तो कभी कोई कॉन्टैक्ट हुए ही नहीं थे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस की डायनेमिक्स में? When we talk of international relations between two countries, and here these two countries we are talking about is India and Afghanistan. जी। तो अगर इन दोनों कंट्रीज को हम देखें, whatever be the condition or the government in Afghanistan, we may or may not like it. And like in an earlier discussion, I had said, what is the harm in talking to the government there? If the government is being manned by Taliban, we may not like its ways, we may not like the way they are governing Afghanistan. That is for their country to decide. But as far as representation of that country in international forums is concerned, as of now, there is some set of individuals, maybe belonging to Taliban or whatever faction there are. They say that they are the government. Their country is accepting them as their government as of now. So what alternative do we have? Given these difficult choices, I think what India has done is a very pragmatic approach and a very pragmatic step to basically start a dialogue with a country which is facing a difficult time. We may revisit this. We may choose not to talk later if the situation worsens and if we see that it is not in the interest of our country and Afghanistan in general, we may stop talking to them. But as of now, yes, we should definitely talk, see what they're doing. And as I had said earlier in one of our discussions, when we can talk to a rogue nation like Pakistan, Taliban has just established themselves. So there's no harm in talking. We can always stop talking. या नीरज, एक्चुअली जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि दोनों के बीच में, इनफैक्ट अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये प्रिंट पे भी आई हैं, ज्योति मल्होत्रा ने बोला, और बाकी भी जो रिपोर्ट्स मीडिया में आई हैं उसमें बड़ा चीज एक क्लियर है कि जो कोवर्ट डिस्कशंस हैं इंडिया के और तालिबान के, वो लगभग 2 साल से एस्टेब्लिश हो रखे हैं। इसी बीच में इनफैक्ट एनएसए पाकिस्तान का भी एक स्टेटमेंट आया था। उसने एक्चुअली इंडिया को कहा था कि देखो तुम्हारा कितना बड़ा एम्ब्रेसमेंट है कि अभी तुम तालिबान से बात कर रहे हो। इंडिया ने उस बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं किया। तो ओवरऑल जो मीडिया में एक निगेटिव कॉनोटेशन था कि इंडिया तालिबान से बात नहीं कर रहा, दैट इज नॉट एक्चुअल द फैक्चुअल सिचुएशन। इंडिया वाज इन टच, और इनफैक्ट उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का जो दिस जेंटलमैन इज देयर, शेर मोहम्मद अब्बास इस्तेंजाई, I don't know what exactly is the last word, but this gentleman has been in touch as a political representative of Taliban, और ये चल रहा था, डिस्कशन चल रहे थे। तो उसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट वाली बात नहीं है। अभी जो मेरा जो क्वेश्चन है वो तालिबान के बारे में, आई एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी वहां पे रूलर है वो कर रहे हैं, दिस इज देयर इंटरनल बंदोबस्त, हमें उससे क्या करना है। हमें तो रिलेशनशिप तालिबान से रखनी है, एंड दे आर द गवर्निंग पीपल देयर। नाउ इंटरनली दे आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट द ह्यूमन राइट्स,
और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, लेडीज की एजुकेशन और वो सब अफेक्ट होने वाली है। शरीयत वहां पे प्रॉब्ली ईरान के मॉडल पे इम्प्लीमेंट होगा, और एक्सटर्नली वो अपने आप को एक बहुत मॉडरेट किस्म का डेवलपमेंट ओरिएंटेड रिजीम वो अपने आप को शो कर रहे हैं। जबकि पहली बार जब वो पावर में थे 96 टू 2001, ये सिचुएशन नहीं थी। तो दोनों के बीच में यानी कि इंटरनली क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और एक्सटर्नली अपने आप को क्या शो कर रहे हैं, देयर इज ए कॉन्ट्रेडिक्शन। तो इस कॉन्ट्रेडिक्शन में आपको ऐसा कुछ नजर आता है क्या कि अफगानिस्तान की या तालिबान की लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस अफेक्ट हो सकती है? मुझे उनके करने में, कहने में और जो हम सुन रहे हैं उसमें कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नजर नहीं आता। कोई कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए नहीं है, इट इज बेसिकली यूज ऑफ डिसेप्शन टू मीट देयर एंड्स। सो इफ दे आर यूजिंग द स्ट्रेटजी ऑफ डिसेप्शन which is their stated strategy, and we have seen it happening. They have not honored their agreements many times. So इसमें कहीं कोई दो अलग अलग व्यू है ही नहीं। अगर वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए दुनिया को क्या दिखाते हैं और अंदर क्या करते हैं, वो तो उनकी पुरानी स्ट्रेटेजी चली आ रही है। अलग कहाँ है, वो तो वही के वही है। सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्का अलग आप एक तरफ से देखेंगे हेड, एक दूसरी तरफ से देखेंगे टेल है। तो एक तरफ एक देखें, दूसरी तरफ दूसरा देखें। हाँ जी, एक बात बताओ, लास्ट टाइम 3 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था तालिबान को, सऊदी अरबिया, यूएई, पाकिस्तान, ठीक है ना? इस बार लास्ट टाइम मींस 2001, 96 टू 2001 व्हेन दे वर इन पावर। हाँ जी, इस हाँ जी, बार हाँ जी। वो सबकी रिकॉग्निशन ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज ए डिफरेंस। अब पिछली बार से इस बार में ऐसा क्या हो गया कि तालिबान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ गई जब पिछली बार नहीं थी? तो अल्टीमेटली कहीं तो पाप धोने हैं। तो अब अगर हज को जा रहे हैं तो उनको हज को जाने दिया जाए, क्या समस्या है? नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं है। हम तो इस बात को एनालाइज करना चाह रहे हैं कि पिछली बार से इस बार जो चेंजेस उनकी अप्रोच में आए हैं, वो कहीं हमें तो या हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको समझना। कर्नल साहब, ऐसा है, लास्ट टाइम भी हमें दिक्कत थी और इस बार भी दिक्कत होगी देर सवेर, ऐसा नहीं है। द ओनली थिंग इज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो वक्तव्य हैं जो अभी तक दिए हैं उन्होंने, और जो वो उनके साथी जो उनको लिखा पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं पाकिस्तानी, कश्मीर उनका टारगेट है। कश्मीर के जरिए वो हिंदुस्तान में दिक्कत पैदा करना चाहते हैं। तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज विच वी कैन फेस फ्रॉम सच एलिमेंट्स इन आवर नेबरहुड। एंड हम ये नहीं कह रहे कि हमें कहीं से ढिंडोरा पीटना चाहिए कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज होती है, वी शुड टेक करेक्टिव and effective steps to contain them, and we have the capability and power to contain them. There's no doubt about it. We don't have to go over the rooftops and tell we'll do this and we'll do that. यस। Our actions should speak more than our words, and I think we should use more of actions and less of words. अच्छा, मेरे को ये बता नीरज, यू हैव बीन इनटू अफगानिस्तान, तुम्हारा वहां से इंटरेक्शन भी हुआ टॉप लीडरशिप से, काफी लोगों से तुम मिले हो। ये बताओ मेरे को, जो दोहा की मीटिंग हुई है वो बेसिकली तालिबान की रिक्वेस्ट पे हुई है। पिछली बार 96 में जब वो पावर में आए थे, देयर वाज नो वे कि इंडिया से उनका कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल कांटेक्ट हुआ हो या ऐसा कोई एफर्ट हो। ये जो मीटिंग है ये तालिबान की रिक्वेस्ट पे हुई है और इंडियन एम्बेसी के अंदर हुई है, तो विच इज ए वेरी बिग पॉइंट। और ऑब्वियसली पाकिस्तान इससे खुश तो नहीं होने वाला है। तो मेरा जो पॉइंट है, जो मैं समझना चाह रहा हूं वो ये, और ऑब्वियसली दर्शक भी ये सब देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि ऐसा क्या हो गया कि अभी इंडिया, उनको जरूरत है इंडिया की कांटेक्ट की, चाहे वो कुछ ही दिनों के लिए हो सकता है एक बार लेजिटिमेसी आ जाए तो फिर जरूरत कम हो जाए, बट राइट नाउ दे आर मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट। तो इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जब लास्ट टाइम उनको रिकग्निशन नहीं मिली थी और उनको अपने बल पे दम था, और इस बार वो लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं, एंड गिवन द वर्ल्ड सिनेरियो, द वे इंडिया हैज रिएक्टेड अप टू नाउ to the situation in Afghanistan, जी, definitely it is quite a mature stand, and I think India should stick to its mature stand.
और यही सब देखते हुए वो they are trying to find some ally in India to gain legitimacy at the world stage. It's fine. But the point is, we don't have to assume that they have, or assume anything at all and feel that they have changed. They have not changed. They are Taliban. They were Taliban. They are Taliban. They'll remain that. ये बात दूसरी है, हो सकता है अपने वर्ल्ड स्टेज पे अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए अगर वो दिखाना चाहते हैं कि हम मॉडरेट हो गए हैं या हार्ड लाइनर हमने छोड़ दिया है, हार्ड लाइन छोड़ दी है, इट्स फाइन, बट लेट अस नॉट टेक देम एट द फेस वैल्यू. और अगर उनमें से कोई बात करना चाह रहा है और इंडिया सुन रहा है उनकी बात और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में अगर कुछ है, तो we should definitely listen and act accordingly, whatever it is. I don't know what talks have been there or what is decided. हमें पता ही नहीं है. पता ही नहीं. ये तो हमें सुनी सुनाई खबरें हैं जो पेपर में जो कोई जिसका किसी का इंटरेस्ट है उसने पब्लिश करा दिया. How do we know that it is not a planted news? If नहीं, in any case ये तो ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि न्यूज़ हुई है, मतलब मीटिंग हुई है. But we don't know what has been discussed. Yeah, we are not privy. So we can only speculate, and I think speculation at this point of time or this juncture is not in the fitness of things. Okay. So I have got a next point for you. Basically, मेरे को ये बताओ. I don't know whether you are aware or not. एक बार को अल्जीरिया में एक ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इलेक्शंस के थ्रू पावर वहां पे एक्वायर कर ली थी और यूएसए ने बोला कि ठीक है भाई तुमने इलेक्शंस के थ्रू कर ली, बट यू आर स्टिल ए टेररिस्ट ग्रुप, सो वी डोंट रिकॉग्नाइज यू. And now I am coming to a very, very different question. The point is, tomorrow there are hardliners or Islamic parties in Pakistan. Tomorrow it is quite possible that with the help of Tehreek-e-Taliban Pakistan or with the help of situation may change, they come to power in Pakistan. What will be the stand of USA or Western powers for that matter? Difficult question. No, not difficult question. The point is, what will be the interest of the US at its heart? Okay. Even the Western powers, they act according to their interests. If they feel, if they have to talk to rogues, they'll talk to the rogues, gain and leave. See, they meddled with a country. They couldn't do it. When the situation went out of hand, they decided, yes, let's leave. Now, if something happens in Pakistan or any other country for that matter, it is the national interest of that particular nation, be it US, be it UK, be it Germany, France, Belgium, whatever. They have to keep their national interest in mind the way India has to keep our national interest in mind. Okay. The point is, we cannot choose or we cannot decide, and we should not decide or choose what kind of government or who forms the government, what kind of the government it is and how it acts. The only thing is, अगर हमारी समझ में नहीं आता, अगर उनका गवर्नेंस हमारी समझ में नहीं आ रहा या हमारे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स या हमारे स्टेटेड गोल से मैच नहीं करता है, तो हम नहीं करेंगे बात. अगर बात करने में ना करने में ही फायदा है तो ना नहीं करेंगे. It's as simple as that. That is what I feel. No, I agree with you. May not be partially, but I will tell you how exactly it is shaping up now. And this is a big question which is coming up in Western nations. The media is already, yesterday what they did, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर लिया, एक बंदे को उस पे virtually उन्होंने, I believe उन्होंने उसको hang ही किया, because that was basically, they thought so that he was an American supporter or informer or interpreter, whatever he was, but he was working for the USA. Now externally they are trying to show कि उन्होंने सबको जनरल amnesty दे दी, they have become moderate. एंड व्हाट दे आर डूइंग इंटरनली कि उन्होंने लिस्ट बना ली, सबके उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स उनके पास आ गए और एक एक करके वो ट्रैक कर रहे हैं. नाउ अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, लेडीज का जो ह्यूमन राइट्स का सिचुएशन वहां पे रहता है वो बिल्कुल ही खराब रहता है और ऐसा ही रहता है जैसे लास्ट टाइम था, नो एजुकेशन एंड ऑल दोज शरीयत रेस्ट्रिक्शंस. एंड इन दैट केस वेस्टर्न पावर्स, आई एम टॉकिंग ऑफ बेसिकली फ्रांस, Britain, Germany, USA, major one. They don't recognize Taliban. In spite of the fact that Taliban gives the assurance that look, we are not going to create any trouble for you. But situation inside Afghanistan remains like this.
डू यू थिंक इंडिया, और इंडिया के अगेंस्ट में नहीं जा रहे हो, राइट नाउ द कार्ड्स आर वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू गो against India, we are not going to do anything in Kashmir. They are very clear about it. Now, in that situation, what should be our stand? Should we recognize Taliban and then, try to neutralize Russia and China, who in any case will recognize, and including China, Russia, China, Pakistan, ये तीनों तो पक्का उसको recognize करेंगे in the short run only. Why should we be worried about what Russia is doing or what China is doing? Let them do whatever they want to do. If it is not in our national interest, we should not act at all. If it is in our national interest to talk to Taliban, to see, then we should talk. The other thing which you said was they are doing something internally and they are projecting something else externally. That is what I said in the beginning. Taliban is Taliban. If they are trying to gain international recognition through certain talks, through certain dialogue, it's fine. It's up to them. Who are we to stop them? And why should we stop them? अगर हमें नहीं पसंद आ रहा तो हम अपने घर बैठे, वो अपना घर बैठे, आपस में अगर वो कर रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे सिचुएशन, तो हमें जबरदस्ती क्यों वहां पे घुसने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा तो हमारा कोई काम नहीं है जो उनकी वजह से रुक रहा हो. हमारा अगर कहीं काम रुक रहा होगा, डेफिनेटली वी शुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड स्टॉप इट देयर. हमारा काम नहीं रुक रहा है, हमारी कंट्री में दिक्कत नहीं हो रही है, तो हमें खामे क्यों जबरदस्ती घुसने की जरूरत पड़ी? ओके, तो आई गॉट योर पॉइंट. इंटरनल सिचुएशन इज इन अफगानिस्तान इज नॉट आवर कंसर्न, बट what I intend to say is it is our concern only when it starts troubling us. If it is not troubling us, why should we worry at all? See, it is a sovereign nation. If it is a sovereign nation, how they do it, what they do it, it is for their population. Why do we underestimate the power of their population? अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अगर ऐसे ही हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिकली कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है and somebody starts meddling in our affairs that we don't like the face of this government or such and such and starts meddling, how we will feel? So हमारा इंटरनल मैटर है, हम जाने, उनका इंटरनल मैटर है, वो जाने. अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो let them change their government. Even if they have come by military force, you mean to say? Pardon? Even मतलब बेसिकली तो वो मिलिट्री फोर्स के थ्रू आए हैं. इंडिया में तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. वर्ल्ड में कितनी डिक्टेटरशिप्स हैं जहां हिंदुस्तान ने जाके उनकी सरकार को सुधारने की कोशिश करी. काहे को चौधरी बनते हैं खामे खा? अपना घर संभाल ले वो जाता, हमारी प्रॉब्लम्स कम है क्या? हम अपनी प्रॉब्लम संभाल ले वो ज्यादा जरूरी है बजाय कहीं और जाके चौधरी बनने के. बहुत सीधी चीज है. फाइन, आई गॉट योर पॉइंट. So my next point is basically, is USA still relevant and how much relevant it is? And you connected with the Security Council resolution yesterday. डॉक्टर साहब, ऐसा है जो हमने वर्ल्ड ऑर्डर पिछले 50, 60, 70 साल से एक्सेप्ट किया हुआ है, या तो हम वो चेंज करें और तब हम किसी कंट्री की रेलेवेंस या इररेलेवेंस की बात करें. अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल में हैं इस समय और पार्ट ऑफ द यूएन सिस्टम, इफ वी हैव एक्सेप्टेड इट, every country as a member is relevant. See, some actions of these countries have not been in line with our thinking, but that doesn't mean that they are not relevant. For example, many years ago, United States left UNESCO and said that it doesn't want to be part of the UNESCO. Did we say they left WHO also? Yes. So if their actions of being a hot-headed leader or a nation is there, let them bear those consequences. Why should we unnecessarily try to become the world monitor? We are not world monitors, and we should not be. Yes, but we should be powerful enough to stop any such rogue actions by any nation. So let them be what, मतलब इसमें कहीं कोई उसकी जरूरत ही नहीं है. हाँ, जो और relevant रहेगा ऐसा नहीं है. Economically, even today, whatever be the situation, US and European nations are relevant as far as the economic powerhouse is concerned. Yes. No, I certainly agree with that. Now, Security Council में जो resolution pass हुआ, it was basically sponsored by France, Britain and USA. And what happened is कि उसमें उन्होंने तालिबान से अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, या जो भी resolution में लिखा हुआ
कि ह्यूमन राइट्स की बात की, लेडीज एजुकेशन की बात की, टेररिज्म की बात की, और साथ में ये भी कहा कि जो बाकी लोग वहाँ पे हैं, क्योंकि अमेरिकन्स भी वहाँ पे हैं, इंडियंस भी हैं। ऑफ कोर्स इंडिया के तो छोटे कम नंबर हैं, अमेरिका के ज़्यादा हैं, अमेरिकन सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी कंट्रीज के भी कुछ कुछ नंबर हैं, तो उनका जो सेफ इवैक्यूएशन आप उसमें हेल्प कीजिए। और जब टेररिज्म की बात की तो उस रिजोल्यूशन में चाइना और रशिया का जो ऑब्जेक्शन था कि उसमें जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं वहाँ पे जो इस्लामिक मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी है उसका कोई मेंशन नहीं है, और ईटीआई, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो चाइना में, तो दे वांटेड कि इन दोनों का रेफरेंस वहाँ पे स्पेसिफिकली आना चाहिए। और इस बात के ऊपर उन्होंने एक्चुअली एब्सटेन किया, उन्होंने अपना वीटो पावर यूज नहीं किया। और इंडिया ने जो बाकी जो 13 कंट्रीज हैं, मतलब सिर्फ दो ही उससे बाहर रहे, चाइना और रशिया। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आजकल सब जितने वेस्टर्न पावर्स हैं, चाइना, रशिया, एवरीबॉडी इज पुटिंग अप ए वेरी कोहेरेंट, वी ऑल आर टुगेदर इन ensuring the peace for Afghanistan and all that. Even then, it looks to me that over a period of time जो divergence है इंटरेस्ट में वेस्टर्न पावर्स की और रशिया और चाइना, अफगानिस्तान जब तक तालिबान वहां पे है, और पाकिस्तान, और अप टू सर्टेन एक्सटेंट ईरान, मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया क्वेश्चन ये, तो ये जो डाइवर्जेंस है ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और भी क्लियर होने वाली है। इसमें नहीं ऐसा है आपको ना, क्या लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे नहीं डेवलप हो सकता है? नहीं, कन्फ्लिक्ट से पहले हम रेजोल्यूशन की बात करेंगे। ओके। ऐसा है, डिप्लोमेसी में ये सारे जो मूव्स हैं, चाहे एब्सटेन करने का हो, चाहे वीटो करने का हो, these are all part of diplomacy, and diplomacy is basically sort of what we call as trying to estimate the other's move first, यस। right? जो जीरो सम गेम है या गेम हम वो करते हैं ना मैथमेटिक्स में, it's the same kind of thing, and these kind of Chinese checkers keep on going in diplomacy, so we don't have to worry about that. And this happens not only now, it has happened many times in the past also for any resolution where conflict or actions in a particular country were concerned, be it Syria, be it Libya, be it Iran, be it Iraq. Okay. These kind of moves we have seen in the past, and we can very well judge the moves of these countries based on their past trends. तो मतलब ये लाइंस रहने वाली हैं, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि दीज लाइंस, कॉन्फ्लिक्ट लाइंस विल बी देयर इन फ्यूचर एज वेल। यस, ऐसा तो है नहीं कि पिछले 1 साल में 2 साल में सबके सब सुधर गए या इनकी थिंकिंग चेंज हो गई। आगे सुधरने के चांसेस होंगे। आगे सुधरने के चांसेस मुझे तो दिखाई नहीं देते। 50 साल में नहीं सुधरे तो अगले 5 साल में क्या सुधरेंगे? The point is very clearly, see, every country has their own strategy. Whether we like it or whether we don't, the point is they are there. We have to deal with whatever is available to us. We cannot say कि अगर हमारे पास इसी तरह के प्लेयर होंगे हम तभी प्ले करेंगे, नहीं। जो प्लेयर हैं, चाहे वो रोग हैं, चाहे वो सुधरे हुए लोग हैं, हमें तो सबसे डील करना है। Okay. So, do you see any convergence of interest between Taliban and USA in future? फ्यूचर की क्या बात है, प्रेजेंट में देख लें, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, तभी यूएस छोड़ के चला गया और तालिबान ने पावर ले ली। तो हमें तो फ्यूचर देखना ही नहीं है, तो सामने है अवेलेबल। यस। एंड द पॉइंट इज most of us are concerned that there is so much of armament which has been left back, whose combined value is 3 times the combined value of the GDP of Afghanistan. Afghanistan's GDP is somewhere like $20 billion at the most. At the most. And the equipment, which some people estimate, I'm not very sure about 80 plus accuracy billion dollars. $85 billion. So yeah, there must have been some thinking or some what we call as calculation on the part of the US to leave all that behind. वो $85 billion नहीं, उसमें क्या वो जो उन्होंने कैलकुलेट किया ना, उन्होंने कैलकुलेट किया कि अमेरिका को कितना लॉस हुआ और उसको कितना गेन हुआ, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स, एक हेलीकॉप्टर तो उन्होंने उड़ाया भी है, पर बाकी सारे उन्होंने डिसेबल कर दिए, तालिबान के बस किया, किसी के उनको उड़ाना
पॉसिबल नहीं है, वो सिस्टम पूरे उनको नहीं नहीं, बराबर कर वो दिया सारी उन्होंने। चीज ठीक है, दैट्स फाइन, एवरी कंट्री डज समथिंग टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, यस। वो ठीक है, बट as far as Here's one of the A29s. There's an MD530 over here. It seems we're basically approaching a big Taliban parade at the moment, and talking about a lot of stuff here, a lot of hardware. Wow. Well, here's the latest addition to the Taliban Air Force. see ultimately US had to come out, so अब उसके पास और क्या चाह रहा था, जो सिचुएशन जैसी है, हम कुछ ही कहते रहे, सी world media has one tendency to sensationalize things, कि पाकिस्तान ने यूएस को हरा दिया, रशिया को हरा दिया, तालिबान हैज डिफीटेड दीज कंट्रीज, दैट इज ऑल जस्ट बंकम, एंड लेट्स जस्ट नहीं खास नहीं, ये बेसिकली वो जो क्रिएट करने का होता है ना मीडिया है, कंट्री एज पावरफुल एज यूएस, ठीक है हमने कह दी हार गया, बट अल्टीमेटली it is a strategic decision which they should have taken long back. Yeah, they should have taken, so, and so अगर उन्होंने नहीं डिसाइड किया, so they have borne the cost. Yes, and they have borne a very heavy cost. It's not that they have not suffered, they have suffered a lot. So अगर हम एज एन ऑब्जर्वर अगर हम कोई चीज उस पर कमेंट करते हैं, तो वो ऐसे है जैसे फिल्म देखते समय, चाहे शोले देखें चाहे कुछ देखें, जहां हीरो आगे बढ़ गया तो सब ताली बजाते हैं, और जहां वो पिटने लगा तो सब लोग वो हल्ला मचाते हैं हॉल में, ये वही सिचुएशन है और कुछ नहीं है। ओके, सिंपल है, सिर्फ तमाशबीन है, जितने लोग तमाशा का मजा ले रहे हैं, जब तक उनको अफेक्ट नहीं हो रहा वो मजा ले रहे हैं, और जब अपने पे पड़ेगी तब देखते हैं कितना मजा आता है। तो अपने पे पड़ेगी तो सबसे पहले किस पे पड़ेगी? जो उनके पड़ोस में है, जो उनका चौधरी बना हुआ इस समय। Okay, so with that point I will come to the next question. Relationship between Taliban and ISIK. क्या होने जा रहा है इसमें? What exactly they plan to do? And almost 2,500 लोग ऐसे हैं जो ये ISIK वाले हैं, जो बेसिकली सीरिया से माइग्रेट हुए हैं वहां पे और काफी दिनों से हैं। ऐसा है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि लड़ो, आपस में लड़ो, इतना लड़ो कि आप में खत्म कर दो एक दूसरे को। अरे आग तो बराबर में लगेगी। नहीं आग तो लगेगी, तो हमें अपने तो फायर टेंडर्स तैयार रखने हैं, तो हमें व्हाई शुड वी लेट आवर गार्ड्स डाउन? No, we should not. We have to be prepared. The point is, it is an internal fight, internal faction, आपस में उनके वो है, तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? Whatever they decide, let them decide. Okay. Why? We have to be worried only from the point that it should not affect our borders or our interests. Beyond that, we should not be worried at all. As a nation, we have much better things to look to, much better things to do, and much better things to spend our money and time. We should concentrate there without letting our guard down on our borders and international diplomacy. And our diplomats are first-rate diplomats, and they are capable of handling any difficult situation. I'm pretty sure of it. There's no doubt. Okay. Now, last question. Taliban victory. Taliban will be in power there. What sort of influence it has got on the Islamic parties in the region and in so many Arab nations? Region, you can imagine, there are some voices in Pakistan, there are some voices in India also. Of course, India is a different ball game, but in Syria, Libya, all over the world, people have celebrated Taliban victory. Yes, and these people are also celebrated the downfall of Taliban in 2001. So, अभी उनको अपने इंटरेस्ट में तालिबान की विक्ट्री बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। मैंने अभी कहा ना, जब अपने पे पड़ेगी तब समझ में आएगा। So let us wait and watch. We cannot speculate, and we cannot also decide beforehand or judge as to what Taliban will do. It will keep its interests in mind in Afghanistan,
अगर उनको कुछ करना है, अगर पहले कुछ करें तो सही, वो अपने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बना के कुछ पॉलिसी तो सामने आए, अभी तो मार पिटाई चल रही है, पहले वो पावर में गवर्नेंस में अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ले, then they'll be able to talk to other countries, decide on policies and things. Have we not talked to dictators across the world? Have we not dealt with countries which are seemingly dictatorships? नो, वो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो प्रॉब्लम बेसिकली हमारा मेन कंसर्न तो कश्मीर है। हमारा कश्मीर सेफ है as far as our forces are there and our strategies are right in place. Yes, we have to be on guard. We shouldn't let our guard down, both in terms of military and both in terms of diplomacy. ओके, In दोनों, we have to use both of them judiciously, wherever we have to and whenever we have to. ओके, थैंक यू नीरज, Thanks a आई lot. थिंक इट्स क्वाइट कॉम्प्रहेंसिव, थैंक यू सो मच, एंड It's we'll my be pleasure, sir. meeting again. Thank you. Sure. Thank you, sir.